नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक ऑफ एक्सचेंज के बारे में। देखिए, इंडिया के अभी देखा जाए तो दो मेजर एक्सचेंज है, वो एक्चुअली बीएससी है और दूसरा एनएससी है। देखिए, यहाँ पे इस दो मेजर एक्सचेंज के सबसे पुराना जो एक्सचेंज है वो है बीएससी। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे एक्सचेंज के स्टॉक है उनमें देखा जाए तो बीएससी अभी भी मार्केट में लिस्टिंग है। एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ और स्टॉक मार्केट में एनएससी भी आईपीओ ले आने वाला है। और कब आएगा उसके डिटेल्स में अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। जब डिटेल्स आ जाएगा तो अलग से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो बीएससी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बीएससी का शेयर 3000 रुपया के ऊपर चल रहा था, वो अभी 900 रुपया में क्यों चल रहा है। बहुत सारे दोस्तों को इसके ऊपर कंफ्यूजन है। देखिए, बहुत सारे जो रिटेल निवेशक है, जो नया मार्केट में आया है, उसको पता नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे कमेंट किया गया है कि सर अभी 900 में शेयर क्यों है, 3000 में चल रहा था वो 900 में क्यों मिला है, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करूं, इस तरीके से गिरावट के कारण के ऊपर क्या मैं इस कंपनी के ऊपर नया निवेश करूं। और जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे थे और उसको क्या हुआ, उसका शेयर क्या हुआ, उसके बारे में बात करूंगा। और क्या इस कंपनी का फ्यूचर है उसके बारे में भी डिटेल्स बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट के इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता रहेंगे। और हाँ, आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हमेशा आपको स्टॉक के बारे में जानकारी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमेशा रखना होगा। देखिए, आप इसको एक बिजनेस की तरह समझिए। आप स्टॉक मार्केट को कोई मतलब ऐसे 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 नहीं हो कि बाजार में क्या कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी कर लिए और चले तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको, मतलब बेच दो। इस तरीके से कुछ काम नहीं चलेगा यहाँ पे। वहां पे आपको लॉस ही होता है। मतलब मान के चले बाजार में आप कोई 2000 का प्रोडक्ट खरीद के लेके आए और उसको ठीक ठाक नहीं लगा तो उसको बेचेंगे तो वो सेकेंड हैंड हो जाएगा और उसको आप इस प्राइस में नहीं बेच पाएंगे। उसको 50% डिस्काउंट में आपको बेचना पड़ेगा, मतलब आपका लॉसेस हो जाएगा 1000 रुपीज का। तो यही सेम टू सेम आप स्टॉक मार्केट को बहुत सारे दोस्त इसी तरीके से सोचते हैं, तो इसीलिए वो पैसा नहीं कमा पाते। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए, आपको अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करना है और 2000 क्या, अब 12000 तक भी उस कंपनी के ऊपर देना पड़े तभी भी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। जो कंपनी 12000 में निवेश कर रहा है, अगर कंपनी बेस्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है, उस कंपनी आपको करीबन करीबन 20,000 तक, मतलब 20,000 तक जाने का परफॉर्मेंस रखते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, आप एमआरएफ को देख लीजिए, नेस्ले इंडिया को देख लीजिए, पेज इंडिया को देख लीजिए। तो इस टाइप कंपनी अभी कहाँ से कहाँ चला गया, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो आपको कितना हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर एट मतलब एमआरएफ जो है वो 80,000 को भी क्रॉस कर चुके थे, तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा डाउन है। तो फिर भी देखिए, आप कहेंगे सर एक शेयर खरीदारी करने के लिए 80,000 रुपीज क्यों, क्योंकि कंपनी ने कभी भी स्प्लिट नहीं किया और बोनस भी नहीं दिया। सेम टू सेम जितने सारे कंपनीज आप देखते हैं, बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, उस कंपनी को खुद स्प्लिट कर देते हैं, मतलब कंपनी को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या है, मान के चलिए कोई भी शेयर का प्राइस 2000 रुपया है और उसको 1:1 के रेशियो में कंपनी बोनस देने वाला है, तो क्या होगा, इसको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कंपनी 1000 में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग 2000 में निवेश नहीं कर पाते, मान के चलिए किसी के पास 1200 रुपया है और वो इस कंपनी का शेयर खरीदारी करना चाहते हैं, मगर वो खरीदारी नहीं कर पाते क्योंकि उसका प्राइस रेंज 2000 के ऊपर चला था। तो अभी कंपनी ने बोनस दिया और इसी के कारण इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी 1000 हो गया। तो अभी आप शेयर खरीदारी कर सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे बीएससी के ऊपर ही सेम टू सेम का मतलब यहाँ पे कार्यक्रम देखने को मिला। तो आप बीएससी के एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी आपको बना के दिया था कि कंपनी बोनस देने वाला है 2:1 रेशियो में। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे बोनस आपको मिला, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला। तो आप कितना बेनिफिट मिला अभी आपको मैं चार्ट पैटर्न में लेके जाकर आपको दिखा देता हूँ।
तो ये सारे डिटेल्स दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया उसका भी लिंक मिल जाएगा, और अभी तक अपने टेलीग्राम ने ज्वाइन नहीं किया, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करें। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, और अगर आपको बुरा लगे तो आप निकल जाना। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं जो कंपनी का प्राइस है 3127 रुपीज चल रहा था। 3127 चलो मान के चले, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, 27 नहीं और भी ज्यादा था, तो करीबन 3150 रुपया तक चला था। वो अभी कितना प्राइस में चल रहा है, तो अराउंड 1000 रुपीज से भी नीचे आ गया। करीबन अभी करंट प्राइस जो है वो 900 रुपीज है, 902 रुपीज है, जो पिछले दिनों का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग, आप कहेंगे सर इतना जबरदस्त गिरावट, यहाँ का प्राइस और अभी तो यहाँ का चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी ने बोनस दिया, कोई कंपनी ने बर्बाद नहीं किया, कंपनी का प्राइस रेंज को एक मतलब कम प्राइस में लेके आया, क्योंकि जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है, जितने सारे निवेशक है, उसको लगते हैं कि वो इस तरीके से कंपनी के ऊपर, अच्छा कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी खुद का मतलब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादातर निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तभी तो कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो इस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या किया, बोनस देते हैं और बायबैक ले आते हैं, साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी करते हैं। तो बोनस एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टर के लिए, यही इसी का फायदा सबसे कंपनी को, ज्यादातर निवेशक को मिलेगा। आप कहेंगे जो लोग इस प्राइस में खरीदारी करके रखे थे 3000, उसको क्या फायदा मिला? हाँ, उसको क्या मिला, उसको 1:3 रेशियो का, 2:1 रेशियो का बोनस मिल जाएगा। मतलब एक शेयर यहाँ पे खरीद के रखे थे और 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल गया, आपका हो गया क्या, टोटल 3 शेयर। तो यही बात सबसे पॉजिटिव है ना। तो आप कहेंगे सर मेरा तो आप 900 हो गया मेरा प्राइस, तो मुझे क्या फायदा होगा? आप मान के चलिए अब 3000 में खरीद के रखे थे, आपका 900 हो गया, तो आपका तो 3 शेयर हो गया ना। तो 3 इंटू मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो सेम टू सेम आपको 3000 ही दिखेगा ना। तो आपको फायदा क्या हुआ? ऑब्वियसली फायदा है, जब इस कंपनी प्राइस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया और मान के चलिए 2000 तक चला जाएगा, तो आपको क्या 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और वो भी 3 शेयर में, मतलब 3000 का प्रॉफिट होगा। तो यही बात सबसे इन्वेस्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस तरीके से डेटा आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जितने सारे नया निवेशक है तो इस तरीके से डेटा को वो जानते नहीं, तो इसीलिए वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि क्या कंपनी अभी इस तरीके से गिरावट हो गया, क्या मैं बर्बाद हो गया, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। जितने सारे पहले से निवेश करके रखे थे उसका भी फायदा है, और अभी आप निवेश करेंगे तो आपका भी फायदा होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा कंपनी आपको एक रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला है। क्योंकि मैं क्यों अच्छा खासा कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, कंपनी एक सबसे पुराना स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग एक कंपनी है, इंडिया का नंबर 1 और सबसे पुराना एक्सचेंज है बीएससी। क्योंकि देखिए इसका ओवरऑल 145 ईयर्स पुराना है, 145 ईयर्स पुराना, कितना पुराना एक्सचेंज है आप खुद ही सोच लीजिए। और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छा खासा जरूर दिखेगा। कंपनी का कोई भी डेट नहीं है, टोटल डेट फ्री आप इस कंपनी को बोल सकते हैं। 145 करोड़ का टोटल इसका एनुअली इनकम है, और साथ ही साथ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, कंपनी का कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो 106 करोड़ का टोटल नेगेटिव कैश है। ये चीज थोड़ा सा नेगेटिव है, फिर भी देखिए कंपनी का बाकी पैरामीटर आपको कुछ पॉजिटिविटी में जरूर दिखेगा। देखिए हर डेटा पॉजिटिव नहीं रह सकते इस तरीके से मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर, तो कुछ डेटा आपको नेगेटिव जरूर दिखेगा। फिर भी देखिए आपको कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो कंपनी देखिए प्रॉफिट जो मेंटेन किया, हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे ग्रोथ कराया। और साथ ही साथ कंपनी देखिए साल भर की बात करें तो कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया। तो इस डेटा को सबसे पहले आपको देखना है। और हाँ, कंपनी का सेल्स भी किस तरीके से हो रहा है। अगर सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो मतलब कंपनी उतना खास नहीं है। ऑब्वियसली सेल्स का भी ग्रोथ हो रहा है, हाँ, उसके साथ साथ कंपनी का एक्सपेंस का भी ग्रोथ हुआ, मतलब एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, तो फिलहाल के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है थोड़ा सा, पहले तो कंपनी का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा था। तो कंपनी देखिए आपको रिटर्न भी शानदार दिया, करीबन 300-350% का रिटर्न एक साल में। कितना बड़ा रिटर्न आप एक बार सोच लीजिए, 350% का रिटर्न, वो भी एक साल में। मतलब मान के चलिए आप 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो आपको 3 लाख रुपया हो गया। तो यही है इन्वेस्टमेंट का पावर। और
आपका पैसा हमेशा कंपाउंड के ऑब्जेक्ट से बढ़ते जाएंगे। आप कभी भी नहीं किसी भी जगह पे निवेश करेंगे तो इस तरीके से रिटर्न आपको नहीं मिल सकता। तो हाँ, जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे भी प्रॉफिट है। आप थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं अच्छा खासा कंपनी के ऊपर, तो आप उस कंपनी के ऊपर जरूर रह सकते हैं। आप सभी जानते हैं विजय केडिया जी, उन्होंने कभी भी लार्ज कैप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया। उन्होंने खुद खुद के मुंह से बोला है कि मैं वो हमेशा रिस्क लेना जानते हैं, तो इसलिए वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप के कंपनी के ऊपर खेलते हैं, क्योंकि उसको पता है ये जो कंपनी है वो जल्द से जल्द रिटर्न दे सकते हैं। आपका फंड 2 3 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक कर सकते हैं, जो लार्ज कैप कंपनी आपको बहुत दिनों टाइम के बाद उस परसेंटेज में लेके जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप रिस्क नया निवेशक है तो इस तरीके से रिस्क गेम मत खेलिए। मैं जरूर कहूंगा आप थोड़ा रिस्क लेकर देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। कंपनी कोई खराबी कंपनी नहीं है और कभी भी बंद ना होने वाला कंपनी है, क्योंकि इंडेक्स जो है बहुत पुराना एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज के माध्यम से ज्यादातर बड़ा डील जो है, जो बिग डील होते हैं वो एक्सचेंज के माध्यम से ही होते हैं। जितने सारे बड़ा इन्वेस्टर है, राकेश झुंझुनवाला जी, वो ज्यादातर बीएससी के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं और बीएससी के माध्यम से काम करते हैं। तो जितना बड़ा इन्वेस्टर वो ज्यादातर बीएससी को प्रेफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो बीएससी के ऊपर ही एक्टिव है और ज्यादातर कंपनीज बीएससी के ऊपर ही लिस्टिंग है। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी मिला होगा और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके इसी तरीके से कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।